समुद्र की गहराइयों में न जाने कितने राज दफन हैं। उन्हीं में से एक है एक शापित जहाज की कहानी जिसका नाम था एंटोनिया ग्राजा। तो चलिए आज उस जहाज के रहस्यमयी सफर पर निकलते हैं जो दशकों पहले कहीं खो गया था। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि उस जहाज पर जो 600 यात्री सवार थे उनका आखिर हुआ क्या। ये एक ऐसी पहेली है जिसके जवाब में एक बहुत ही खौफनाक राज छिपा हुआ है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक खूनी रात से। तो चलिए सीधे उसी रात में चलते हैं। साल था 1962 और जगह थी प्रशांत महासागर के बीचों बीच। एंटोनिया ग्राजा नाम का एक आलीशान जहाज अपनी पूरी शान से तैर रहा था। जहाज के बॉलरूम में एक खूबसूरत सिंगर की आवाज गूंज रही थी और सैकड़ों यात्री डांस और जश्न में डूबे हुए थे। माहौल में सिर्फ खुशी और संगीत था, खतरे का तो कोई नामो निशान तक नहीं। लेकिन तभी एक स्टील का तार उस जश्न के बिल्कुल बीच से गुजरा और पलक झपकते ही उस तेज धार वाले तार ने नाचते हुए लोगों के जिस्मों को 2 टुकड़ों में काट दिया। एक पल में जश्न मातम में बदल गया। उस भयानक मंजर में सिर्फ एक ही जान बची, एक छोटी सी बच्ची केटी, जिसका कद छोटा होने की वजह से वो बच गई। उस खौफनाक रात के बाद एंटोनिया ग्राजा समुद्र में कहीं गायब हो गया और बस एक भूतिया कहानी बनकर रह गया। अब 40 साल गुजर चुके हैं और आज एक बचाव दल को एक नया मिशन मिलता है, उस खोए हुए जहाज को ढूंढ निकालने का। और यहीं से इस भूतिया जहाज की कहानी में एक नया चैप्टर शुरू होता है। एक ऐसी खोज जो एक बहुत ही खतरनाक सच को सामने लाने वाली थी। तो मिशन एकदम साफ था, एंटोनिया ग्राजा को ढूंढना। उन्हें रास्ता दिखाने वाला था जैक नाम का एक पायलट जिसने वादा किया था बेशुमार खजाने का। इस मिशन के लिए एक माहिर बचाव दल तैयार था जिसकी लीडरशिप एक अनुभवी कैप्टन के हाथों में थी और टीम में मर्फी नाम की एक काबिल स्पेशलिस्ट भी शामिल थी। कई दिनों तक समुद्र से जूझने के बाद आखिरकार वो जहाज उनकी आंखों के सामने था। एक विशाल जंग लगा हुआ ढांचा जो 40 सालों से खामोशी से समंदर में भटक रहा था। जहाज पर कदम रखते ही अजीब आवाजें उनका स्वागत करती हैं। तभी एक पुरानी घड़ी की टिक टिक अचानक बंद हो जाती है और ठीक उसी पल मर्फी को वो दिखाई देती है जिसे वहां नहीं होना चाहिए था, वो छोटी बच्ची केटी की आत्मा। उन्हें जल्द ही खजाना तो मिल गया, लेकिन क्या उन्हें पता था कि उस खजाने की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी? जहाज के अंदर तलाशी लेने पर उन्हें सोने से भरे हुए 9 बड़े बड़े बक्से मिलते हैं और हर बक्से के अंदर सोने की 28 भारी प्लेट्स थीं। उनकी आंखों के सामने इतना सोना था जितना उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। रातों रात अमीर बनने का सपना सच होता दिख रहा था। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। अचानक एक जोरदार धमाका होता है और उनकी अपनी नाव वापस जाने का जो इकलौता रास्ता था वो आग के शोलों में तबाह हो जाती है। अब वो सब उस भूतिया जहाज पर कैदी बन चुके थे। अब धीरे धीरे उस जहाज, उस सोने और उनके गाइड जैक के पीछे का खौफनाक राज खुलने वाला था। ये कोई खोज नहीं थी, ये तो एक जाल था। केटी की आत्मा मर्फी को एक भयानक चेतावनी देती है। वो बताती है कि इस जहाज पर एक सोल कलेक्टर का साया है, एक ऐसी शैतानी ताकत जो सोने का लालच देकर इंसानों को फंसाती है और फिर उनकी आत्माओं को हमेशा के लिए यहीं कैद कर लेती है। तभी दल के कैप्टन के हाथ 40 साल पुरानी एक तस्वीर लगती है और उसमें जैक था। हैरानी की बात ये थी कि इन 40 सालों में जैक की उम्र एक दिन भी नहीं बढ़ी थी। कैप्टन तुरंत समझ गया, जैक कोई इंसान नहीं है। केटी की आत्मा मर्फी को 1962 की उस काली रात का पूरा सच दिखाती है। वो कोई हादसा नहीं था, बल्कि सोने के लालच में रची गई एक सोची समझी साजिश थी। पहले यात्रियों के खाने में जहर मिलाया गया, फिर नाच रहे लोगों को तार से काटा गया, जो बच गए उन्हें गोलियों से भून दिया गया और आखिर में लालच में अंधे होकर सबने एक दूसरे को ही मार डाला। और इस पूरे खूनी खेल का मास्टरमाइंड था जैक, जिसने आखिरी जिंदा इंसान को भी खत्म कर दिया। तो जैक, जो दल को एक पायलट लग रहा था, असल में शैतान का एक एजेंट था, एक सोल कलेक्टर। उसका मकसद खजाना बांटना नहीं, बल्कि इस जहाज पर फंसाने के लिए नई आत्माएं लाना था। वो अमीर नहीं बनना चाहता था, वो बस अपने इस शिकारगाह को भरना चाहता था। अब मर्फी के सामने सारा सच आ चुका था।
वो डर सकती थी, भाग सकती थी, लेकिन उसने उस शैतानी ताकत से लड़ने का फैसला किया। जैक ने मर्फी के सामने अपना राज खुद ही खोल दिया। उसने कहा, जिस तरह तुम जहाज इकट्ठा करती हो, मैं आत्माएं इकट्ठा करता हूं और मुझे ये जहाज चाहिए। उसने बताया कि वो पहले एक इंसान था, लेकिन अपने पापों की सजा के तौर पर उसे ये काम मिला है। मर्फी ने जैक के किसी भी सौदे को मानने से साफ इनकार कर दिया और उन सभी फंसी हुई आत्माओं को आजाद कराने के लिए पूरे एंटोनिया ग्राजा में विस्फोटक लगा दिए। एक जोरदार धमाके के साथ जहाज डूबने लगता है और जैसे ही वो समुद्र की गहराइयों में समाता है, बरसों से कैद हजारों आत्माएं आखिरकार आजाद हो जाती हैं। केटी की आत्मा मर्फी को सुरक्षित बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है और उसे बचा लिया जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एम्बुलेंस में बैठी मर्फी देखती है कि जैक अभी भी जिंदा है और वही सोना एक नए जहाज पर लाद रहा है। सोल कलेक्टर आजाद है, सोना उसका चारा है। सवाल अब ये है कि उसका अगला शिकार कौन होगा।